ओम शांति। 14 अगस्त 2023 बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्तनशीन बनते हैं? भविष्य में तख्तनशीन बनते हैं। उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ इंश्योर कर इक्कीस जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है?
परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथा ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्योंकि ये गीता में लिख दिया ना तो लोग वही बोलते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई आग का गोला थोड़ी हूँ जो जला दूंगा सबको, मैं तो शांति का सागर हूँ। बाबा कहता ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा में सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच से ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर। वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला केवल मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं। ओ परम पिता परमात्मा, जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज है, ये नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी है शिव कौन है, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। देवी देवता जब वहाँ मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचता है। ये ज्ञान मिस है। यदि ये ज्ञान भी बुद्धि में आ जाए भगवान ने स्वर्ग रचा था, तब सारी कहानी सामने आएगी। कैसे रचा था, कब रचा था, क्यों रचा था, कैसे आत्माओं को पतित से पावन बनाया था, कैसे अवतरित हुआ था, ये सारे क्वेश्चन हल होंगे। समझे ना? केवल एक पॉइंट से कि हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नोंद ही न जानने की है। ये सब ड्रामा में नोंद मिस है सारा कुछ। बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर, परंतु मर्म नहीं मिल रहा है किसी को भी। शिव बाबा सारे राज अब खोल रहा है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। जिसने जान लिया उसने वर्षा पा लिया, जिसने नहीं जाना उसने वर्षा गंवा दिया। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का रचता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं। तुम काले हो जाते हो, पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे। क्या कह रहे बाबा? पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5वें गौण का दान दोगे तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ।
गहरी बात कर रहा है। किसका बाप है? ब्राह्मणों का है, न देवताओं का, न क्षत्रियों का, न वैश्यों का, न शूद्रों का। समझा? तिजो सुन रही है क्या? मैं मीना क्या बोलो? मैं ब्राह्मणों का बाप हूँ। तो कितने लक्की हो गए? लक्की हुए नहीं हुए? तो इसलिए अपने लक को समझो। संदीप क्या सुन रहा है? तू मोबाइल ठाई फिर रहा है। इधर देख। क्लास में कभी भी अटेंशन दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, केवल मुरली बाबा क्या बोल रहा है, एक एक शब्द है गहरा, समझे ना? अटेंशन यदि कहीं गया तो मिस। आज बाबा ने कहा कि मैं स्वर्ग रचता हूँ, परंतु लोगों को पता नहीं कब रचता है। मैं ब्राह्मणों का बाप हूँ। खुशी होनी चाहिए मनोज, होनी चाहिए नहीं? कल आया था क्लास में, देखो कहता खुशी होनी चाहिए, क्लास में नहीं आया है। तो इसलिए ये गलती नहीं करो। अभी भाई साहब ने आना है, सब वाइट ड्रेस। देवेंद्र वाइट ड्रेस नहीं है तेरे पास? मैं सिला दूँ? वो डाल के आया कर अब। हाँ, तो इसलिए सब वाइट ड्रेस में आए। भाई साहब आ रहे हैं तो कहेंगे काली पीली ड्रेसों वाले जो हैं तो ये तो ज्ञान में होंगे ही नहीं है, तो पहले ज़बरदस्ती बैठे हैं। इसलिए गंगा मैया तुम भी काली पीली डाल के आती है। वो दादी करने से पाप हो जाएगा। सुना? तुलसी माता रमेश पे क्रोध तो नहीं करती? कहते नहीं करते। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्मा जीत बनाता हूँ। ये तो राहु का ग्रहण है। कौन सा ग्रहण है? दे दान तो छुट्टे ग्रहण। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे ये 5 भूतों का दान दे दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। मदद करता नहीं करता? तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो। जैसे जैसे बड़े प्रोग्राम आते हैं तन भी लगता, मन भी लगता, धन भी लगता, समझे ना? पहाड़ की माताएं इतनी अच्छी हैं, मैं आपको बताता हूँ। हैं गरीब, 1 रुपया कमाती हैं, कोई घास ढोके, कोई कुछ करके, परंतु प्रोग्राम आता है यज्ञ में जरूर देती है। जब उनके गांव में सत्संग करो तो भी सारी माताएं बहनों को देती हैं। उनमें दान का रिवाज है, कहना नहीं पड़ता, कोई नहीं कहता उनको, अपने आप। अभी भी फंक्शन किया, सब माताएं नीलम बहन की गोथड़ी भरती रहती हैं आकर। नीलम बहन ये ले लो, ये ले लो। प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के मेरे इतने हैं। तो क्या है? भावना है उनमें, भावना बहुत है पहाड़ पर। अब देखो ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं सब पहाड़ कर रहा है। बहुत सहयोगी हैं बेचारे, गरीब होते हुए भी। अमीर नहीं है ज़्यादा, अमीर तो आता ही कोई नहीं। अमीर तो अभी क्लास में ही नहीं आ रहे, अभी नज़दीक ही नहीं लग रहे, अभी तो दूर दूर से सुन रहे हैं। समझे नहीं? ये नहीं कि वहाँ अमीर नहीं है, बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, होटलों के मालिक हैं,
परंतु अमीर एक आता है परंतु धन का दान नहीं करता। एक है सबसे बड़ा ज्वेलर है वहाँ का, तो क्या है, परंतु सहयोगी है हर प्रकार से। तो क्या है कि बाबा धीरे धीरे सबका सहयोग लेता है। अब जिसका जो सहयोग आ जाएगा तन मन धन का, वो बाबा कहते हैं नछावर होते हैं, तो वो 21 जन्म के लिए सुख पाते हैं। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है फिर तुम्हारी सेवा करना। बाप कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों का है, भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, भक्ति में भी दिया ना, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है तुम्हारे पैसे का। क्या कह रहा है, ये तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देता है। ये इंश्योर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, समझे। तो अब संगम पर ही है सारा। भक्ति में तो एक जन्म करते अगले जन्म में मिल जाता है। जिन लोगों को घाटे पड़ते हैं वो कंजूस मक्खी चूस होते हैं, दान नहीं करते हैं, इसलिए घाटे पड़ते हैं। जो लोग दान करते रहते हैं उनको कभी घाटा नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई अपनी इनकम का कहता भी 2%, 1%, 5% मैं यज्ञ में दूंगा, उसको कभी घाटा नहीं पड़ेगा, समझे। ये नियम है, परंतु हम उस सूत्र को समझें। ये सूत्र है, जो समझ जाता है वो पालेगा, जो नहीं समझेगा रह जाएगा, घाटे खाता रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा जामड़ा। बिजनेस किसके बड़े हैं, जो सहयोगी हैं। कई भाई लोग नहीं करते, माताएं चुपके से करती रहती हैं, वो अच्छी माताएं होती हैं, बताती नहीं है, बताती हैं तो माने कहेगा नहीं करना है, मना करेगा, तो इसलिए बिना बताए चुपके से करती है, परंतु फायदा उसको पड़ता है, उसका बिजनेस चलता रहता है, फायदा उसको पड़ता है इनडायरेक्ट, क्योंकि वो देती तो उसी से है। तो इसलिए ऐसी माताएं बाबा को बहुत प्यारी लगती हैं। बाबा माताओं की वो बांध के रखती है ना, पल्ले को पैसा वो ले लेता था, बच्ची ये इधर दे दे, तो लेके आई है यज्ञ के लिए, तो उसको कितना देता था भर के। इंश्योर करते हो 21 जन्म लिए, वह इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए भक्ति में। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है संसोज फादर, देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, सारे विश्व की आत्मा उसके बच्चे बन गई। एक नारायण दादा उसका बच्चा नहीं रहा। भक्ति में तो नारायण को ही देता सब कुछ, परंतु अब किसको दिया, विश्व की सारी आत्माओं के लिए। सारी दुनिया ब्रह्मा के फिर बच्चे कहलाई। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो क्यों गायन हुआ, क्योंकि सब कुछ सेवा में बच्चों की लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। इस क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से कि जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना मेरे ऊपर बलि चढ़ेंगे
क्या कहा? उतना मैं वर्षा दूंगा। सुना? शशि सुन रही है? सुनीता, देश सहित सब कुछ बलि चढ़ना है। ये शरीर भी सेवा में झोंक देना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं वे बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी ले लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर ले लो। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है। पवित्र रहने का खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। ये चलती है माया की युद्ध। ये है मुश्किल, माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए, खंडन कर दिया है। असली लड़ाई नहीं दिखाई, नकली दिखा दिया। तो माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्म इंद्रियों से तो नहीं कुछ किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते तो कहते हैं कि पहले वाली बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है। ये तो आएंगे। ये भी सर्जन है, कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो ये बचपन भूल नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन, ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, तो बाबा बतला सकते हैं। तुम सपूत भी किस नंबर में हो? सपूत भी हो तो किस नंबर का? क्यों, क्या खामी है? बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। सुना? अब सब ने 20 नाखून का जोर लगाकर सेवा में लग जाना है। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। जो धर्मशाला बना के देते हैं उनको अगले जन्म में अच्छा मकान मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं, धन कमाएंगे। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, समझे? आश्रम खोल देंगे तो जो सेवा लेंगे आएंगे बाबा के बच्चे, उनका पुण्य उसको। जास्ती खर्चा भी नहीं है। बच्चे आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं। क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे?
धूल भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। ये जो अब कमाने में लग रहे हैं करोड़ों, सब धूल में चला जाएगा। रजाई गरीबों को मिलती है। गरीब निवाज है ना। अब सोनप्रयाग में केदारनाथ जाते हैं ना, सोनप्रयाग रास्ते में आता है, 3 मंजिला होटल था बहुत बड़ा, और ऊपर से पहाड़ गिरा, सब गए। होटल भी गया, होटल में रहने वाले भी गए। 1 सेकंड में सारा पैसा धूल हो गया। अंत में सब का ऐसे ही होगा। फ्लड आएगा, रात को पता भी नहीं चलेगा। ओम शांति। ये बाबा नंबर 1 साधारण था। 1002 हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करूँगा? गरीब निवाज हूँ, गरीबों का लूँगा। गरीबों की पाई पाई से ही मैं स्थापना करता हूँ। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की देश आज़ादी में। तुमको तो कोई मैं तकलीफ़ भी नहीं देता हूँ, समझे? बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको रजाई दे दूंगा। ये राज्य तो मृत तृष्णा सदृश्य है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह तो रोने का पानी मृत तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने सब राज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो ये पत्थरपुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छुट्टे ग्रहण। फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पति तो मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह ही रावण राज्य है। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं तो जलेगा क्या? फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाते हो, राखी बांधते हो, फिर भी अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़े ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगड़ काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ। क्या भाव है कि घर के सब अज्ञानी हैं, एक ज्ञान में है, लक्ष्मी की वो पूजा कर रहे हैं, तुम्हें भी साक्षी होकर बैठ जाना है ताकि वो महसूस ना करें, नहीं तो खिटखिट करेंगे। समझ गए सुनीता? समझ गए सब रोजी? हाँ, जैसे बाबा कहते हैं बच्चों की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा करेंगे। बच्चियाँ निरुकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। अब कन्या है, ज्ञान में नहीं चलती तो शादी करनी पड़ेगी। पवित्र रहना नहीं चाहते तो रवाना कर देना है। जैसे
कौशल्या ने कर दी रवाना, फिर दूसरी की तैयारी हो रही है रवाना करने की। तंग नहीं करना है, कुमारी वह जो इक्की कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है इस सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितने को आसमान बनाते हैं। मिशन है ना, यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको रजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे रजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य दे देता हूँ। तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। क्या कह रहा है? हाँ, पुरुषार्थ करके संगम योग पर तन मन धन मन वचन कर्म की बाजी लगा देनी है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बन गए। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा सुखदाता, उन पर रोज फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु आकर नाकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को बच्चे भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह ईश्वरीय जन्म, इस समय तुम सब सेवाधारी हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल में जान से सिकवा प्रेम से श्रद्धा भरी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। तीन पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है।
वरदान। कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। लिखो, कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। सूत्र दे रहा है शिव बाबा, चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो। धर्मवीर क्या सुना? कर्मयोगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। सूत्र दे रहा है शिव कुमार। हाँ, अब दुकान पर बैठकर पहले बाबा को 5 मिनट याद किया कर, फिर तखड़ी तोला कर। हाँ, तो बाबा को याद करेंगे, ग्राहक चला जाए फिर बाबा को याद करो। कर्मयोगी बनकर काम करेंगे, चिंता नहीं करनी है। हैं, कर्मयोगी बनकर करेंगे तो बाबा सुभाष क्या देगा? सफलता देगा। राज सिंह, सूत्र मिल गया। हाँ, जहाँ योग है वहाँ कार्य भी, वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज वैसा ही फल निकलेगा। सुना कृपाल? क्या सुना? हाँ, खुशी खुशी से राजयोगी बनकर काम करना है। बाबा को याद करते जाओ, काम करते जाओ, बस फिर फलीभूत होगा। राज सिंह सुन लिया? देवेंद्र भाई, रजवंत, चाय पिलाया कर और साथ साथ कहकर शिव बाबा का ये ज्ञान अमृत है। ये तो अमृत पिला रहा हूँ मैं आपको, चाय नहीं पिला रहा हूँ। ये तो शिव बाबा की चाह है तेरे लिए। फिर देखो शिव बाबा याद आएगा आपको हर कप के पीछे, है तो फलीभूत हो जाएगा। स्लोगन, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो। विमला बहन क्या सुन रही है? लिख रही है? बहुत अच्छा भाई, कमाल है इसकी तो, है। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो। राज बहन को टेलीफोन पर सुना दिया कर कि आज का वरदान क्या है, स्लोगन क्या है। कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। देखो बाबा रोज कितना माल सजाना देता है। अव्यक्त इशारा, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं,
ऐसे आप मास्टर सशक्तिवान की स्टेज पर रहो तो शक्तियाँ व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगे। समझ गए? ये सवेरे उठकर सारे विश्व को साकाश देना है। समझ में आई मुरली सबके? भाई कार्ड कहाँ है? कार्ड दो ना सबको, ये शिव कुमार चला जाएगा फिर। देखो एक तो ये करना है कि सैटरडे की क्लास यहाँ यदि होगी सब वाइट ड्रेस में आए, कोई क्लास मिस ना करे। वो क्लास